किसी फंक्शन में जो जो चीज रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए दिया गया फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। उन सभी मानों के सेट को क्या बोलते हैं? डोमेन। और रेंज किसको बोलेंगे? दिए गए डोमेन में फंक्शन का जो जो मान आ सकता है उसको क्या बोलेंगे? रेंज। ये तो हो गया कि जो डेफिनेशन होता है, तो किताबी चीजों को देख लिया हम लोग। अच्छा, एक चीज और ध्यान, इसको ना एक तरीके से और समझ सकते हैं आप। ये थोड़ा हमको इससे समझ में आता है अच्छे से, या समझाने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा देसी तरीके से समझते हैं। अच्छा, इधर ध्यान देना, मील देखा? मील गेहूं पीसने वाला, ये आटा पीसने वाला। गेहूं आटा को भी पीसते हैं, आटा दोबारा पीसेंगे क्या? अच्छा, गेहूं पीसने वाला मील ना, इधर ध्यान देंगे, आप बताइए। ऑलमोस्ट ऐसा होता है, ठीक, ऑलमोस्ट ऐसा होता है। सब देखे ना गेहूं वाला मील? क्या होता है, जैसे आपको गेहूं लेके जाते हैं मील में आटा के लिए, तो क्या करते हैं आप बताओ? यहाँ गेहूं डालते हैं, यहाँ गेहूं डालते हैं, यहाँ हम लोग गेहूं डालते हैं। उसके बाद जैसे गेहूं डालते हैं, इसका जो आउटपुट आता है, यहाँ आता है, क्या आता है? आटा आता है। अब थोड़ा ध्यान देना, हम लोग ना थोड़ा फंक्शन के हिसाब से सोचते हैं, ठीक? फंक्शन पढ़े, मान लो आप भी मैथ खूब पढ़ते हैं, मजा आता है मैथ पढ़ने में, ठीक? आप भी गए गेहूं पिसाने के लिए, आप जैसे ये प्रोसेस देखे, आपको लगा कि करीब यहाँ पे तो मैथ वाला चीज भी सोच सकते हैं हम लोग मैथ के हिसाब से। आप बता पाएंगे इसमें गेहूं रखते हैं, दिया आटा है। अगर हम लोग डोमेन रेंज के हिसाब से बात करें, डोमेन कौन हो जाएगा? गेहूं, क्योंकि रखते हैं क्या? गेहूं। रखने पे क्या दिया है? आटा। क्या हो जाएगा? क्योंकि इसका इनपुट जो है, इसका जो इनपुट है वो गेहूं है। इनपुट ही क्या होता है? इनपुट मतलब जो जो रख सकते हैं वही होता है डोमेन। और फंक्शन में कौन होता है? एक्स। अरे होता है क्या? इसका जो आउटपुट है उसको क्या बोलते हैं? और वो क्या है? फंक्शन में क्या होता है? वाई। तो ये हो जाएगा आपका डोमेन, होगा ना गेहूं, और आटा क्या हो जाएगा? रेंज। अच्छा, ये मील क्या होगा? मील फंक्शन। फंक्शन नहीं रखते हम लोग, ये मील जो हो जाएगा आपका फंक्शन हो जाएगा, एफएक्स क्या हो जाएगा? फंक्शन। अच्छा, अब एक चीज और बताओ, अगर हम लोग इस मील में, गेहूं वाले मील में धान रखते हैं, धान समझते हैं ना? ठीक, अगर धान रखते हैं तो क्या होगा? चावल निकलेगा क्या? तो उसके साथ तो भूसी भी आ जाएगा, खराब नहीं हो जाएगा? अरे खराब हो जाएगा ना, वो जो अपना जो भी आउटपुट चाहिए था वो खराब आउटपुट आ जाएगा, समझ रहे हैं क्या आप? उसमें तो वो भूसी वाला चीज भी मिक्स हो जाएगा, तो बेकार हो जाएगा वो। तो क्या इसमें धान रख सकते हैं? क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि ये धान के लिए डिफाइन है ही नहीं। ऐसा नहीं कि आप ईमेल में कुछ रख देंगे और सब डोमेन में आ जाएगा, नहीं, वो जिसके लिए डिफाइन है वही रख सकते हैं। ये अगर डिफाइन है गेहूं के लिए, तो गेहूं भी डोमेन में आएगा, ठीक? आपको जबरदस्ती धान रखना चाहेगा, धान के लिए क्या होगा? नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन होगा तो उसको रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। तो सेम फंक्शन के जैसा नहीं हो रहा है क्या? कि फंक्शन में जो रख सकते हैं और जिसके लिए क्या हो? डिफाइन हो, वो क्या होता है? डोमेन। और जो नहीं रख सकते हैं उसको लेते हैं क्या हम लोग? बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो फंक्शन में क्या देने पे नहीं देते हैं? या तो नॉट डिफाइन आंसर दे, या तो इनफिनिटी आंसर दे, या कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म आंसर दे। साथ होता है इंडिटरमिनेट फॉर्म, कौन कौन लिमिट में पढ़ा है आपको ढंग से? 11, या तो 0/0, इनफिनिटी बाय इनफिनिटी, 0 into इनफिनिटी, इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी, 1 पे पावर इनफिनिटी, 0 पे पावर 0, इनफिनिटी पे पावर 0। या कोई इमेजिनरी नंबर दे, आयोटा वाला नंबर दे। तो क्या वैसा एक्स हम लोग फंक्शन में रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते। बात समझ में आया? सेम यही है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डोमेन क्या होता है, आप इसके हिसाब से बता सकते हैं। इसको बताएंगे कि मील देखें आप, गेहूं पिसने वाला, बोलेगा हाँ देखें। तो मील में रखते क्या? गेहूं। निकलता क्या? आटा। तो मील में जो रख सकते हैं हम लोग गेहूं, तो वो क्या हो जाएगा? डोमेन। और निकलता क्या है? आउटपुट, आटा, वो क्या होगा? रेंज। आप जो जो रख सकते हैं सिर्फ ऐसा बोलने से नहीं होगा, या ऐसा बोलने से नहीं होगा कि जो रखेंगे वही डोमेन हो जाएगा। उसके लिए निकालना, मतलब जो आउटपुट हो वो क्या होना चाहिए? डिफाइन पे होना चाहिए। क्योंकि अगर ध्यान रखेंगे और नॉट डिफाइन आउटपुट आएगा, काम का चीज नहीं आएगा, ठीक? तो वो डोमेन में नहीं हो। तो वैसा चीज जो जो रख सकते हैं, जिसके लिए दिया गया फंक्शन डिफाइन हो, आउटपुट डिफाइन हो, उसको डोमेन बोलता है। और जो आउटपुट आया उसको क्या बोलते हैं? रेंज। बना लो इसको ढंग से, समझ में आया?